हमारे जीवते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मेरा सलाम। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं आज के इस खास दिन के लिए कि प्रभु ने चाहा कि मैं उसके पवित्र 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 वचनों को आप लोगों के साथ में बांटूं। और आज जो दिन है ये एक विशेष दिन है और आज प्रभु भोजन की भी व्यवस्था है। काफ़ी कुछ उस तरीके से जैसे प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के साथ में आखिरी बार भोजन किया था। और आज के दिन मैं संदेश को दो छोटे भागों में बांट रहा हूं। और पहले भाग में हम वहां जाएंगे और प्रभु यीशु के जीवन काल के उन अंतिम सप्ताह के अंतिम दिन के कुछ अंतिम क्षणों पर ध्यान करेंगे। और इसीलिए कि आज प्रभु भोजन है, मैं संदेश का दूसरा भाग जो है वो प्रभु भोजन से जोड़ करके कुछ बातें जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं उन्हीं प्रश्नों के उत्तर मैं आज बताना चाहता हूं। आज के दिन भी कोरोना वायरस को लेकर के दोपहर को एक जन रोता हुआ पहुंचा और वो मुझसे कह रहा था कि ब्रदर जो वचन आप सुनाते हैं बड़ा अच्छा लगता है और बड़ी हिम्मत आ जाती है और मन एकदम आनंदित हो जाता है, लेकिन, और वो लेकिन के बाद कोरोना का वर्णन था। मनुष्य आज परमेश्वर की करुणा को भूलकर शैतान के उस कोरोना की बात सुनकर, उस तूफान को देखकर, प्रभु यीशु से अपनी नजरें हटाकर, उन लहरों को देखकर और पानी पर चलता हूं यीशु को देखकर भूल जाता और डूबने लगता है। और उस व्यक्ति से जब मैं बात कर रहा था तो वो थरथरा रहा था और उसके थरथराने में जो डर था वो मौत का खौफ था। मैं पिछले 3 दिन से इसी विषय पर थोड़ा थोड़ा सा बताते आ रहा हूं, तो मैं सोचा आज आपको परमेश्वर के वचन के उसी भाग में से थोड़ा सा बताऊं ताकि आपको भी हिम्मत मिले। यदि मेरी और आपकी जगह प्रभु यीशु होते तो वो क्या बोलते? उनके मन को जानना जरूरी है, उनके मन में चल रही बातों को जानना जरूरी है। तो उसमें से पहला वचन मैं आपके सामने रख रहा हूं कि फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया, मैं इस समय यूहन्ना का 13वां अध्याय और पहला वचन बता रहा हूं। फसह के पर्व से पहले, कल को फसह का पर्व मनाना है, एक दिन आज पहले। फसह का पर्व जो है यानी कि फ्राइडे जो है, जिसे हम गुड फ्राइडे कहते हैं, अर्थात यीशु के बलिदान होने का दिन, वो कल है। लेकिन उससे पहले, मतलब कि 24 घंटे पहले, जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है। कौन सी घड़ी आ पहुंची है? आगे अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो तुरंत मेरी तरफ देख करके बोलेंगे क्रूस पर बलिदान होने की। क्रूस पर बलिदान होने की घड़ी आ पहुंची है। लेकिन यीशु ने कहा मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं। तो हिम्मत के लिए मैं आप लोगों को बिल्कुल यही शब्द देना चाहता हूं। यदि आपको मौत का खौफ है तो वो मौत शब्द को चेंज करके बोलिएगा जगत छोड़कर पिता के पास जाने का समय। जब आप इस बात को दिल से बोल पाएंगे, आत्मा से बोल पाएंगे, तो मौत कोई खौफ की बात नहीं, डर की बात नहीं, उससे भयभीत होकर थरथराने की बात नहीं, परंतु आनंद से उछलने की बात होती है कि मैं अपने पप्पा के घर जा रहा हूं,
पप्पा का घर मतलब अपना घर होता है, यानी मैं अब वापस अपने घर जा रहा हूं। यह सोच अगर हम आज रखते हैं तो संसार में इस अंधेरे का सामना परमेश्वर के ज्योतिर्मय वचन से कर सकते हैं। आइए हम आज के लिए फिर एक बार अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे, प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, बड़े धन्यवाद के साथ में हम आपके करीब आते हैं प्यारे प्रभु जी, और आज आपके जीवन के एक दिन पहले, बलिदान होने के एक दिन पहले आपने कैसे दिन बिताया देखना चाहते हैं प्यारे प्रभु। आज की शाम हमसे बातें करिए प्यारे परमेश्वर, अपने पवित्र वचनों के द्वारा बातें करिए, और अपने पवित्र आत्मा की सहायता हम में से हर एक को मिले, और मुझको बोलने के लिए प्यारे प्रभु आपका अभिषेक मिले, और सुनने वाला हर एक जन अभिषेक हो जाए कि वे तेरे वचनों को सुनकर अपने हृदय में गहरे तक उतारें। मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द प्रभु जी केवल आपकी इच्छा और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो। हम में से हर एक जन यहां से जब विदा हो आपकी सामर्थ्य से भर करके निकलें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आज जो शास्त्र भाग हम लोगों के सामने पढ़ा गया वो है लूका रचित सुसमाचार, उसका 22वां अध्याय 14वां वचन कहता है, जब घड़ी आ पहुंची, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी अभी हमने यूहन्ना की सुसमाचार में पढ़ा, यहां पर भी यही लिखा है कि जब घड़ी आ पहुंची तब वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप है, सेंटेंस पूरा हो गया है। यानी परमेश्वर चाहता है कि हम इस वाक्य पर थोड़ा सा गौर करें और आगे बढ़ने के पहले सोचें कि यहां क्या लिखा है। यह पूरा वाक्य है, जब घड़ी आ पहुंची। किस बात की घड़ी आ पहुंची है? प्रभु यीशु के बलिदान होने की घड़ी आ पहुंची है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल को देखेंगे तो बहुत सरलता से हमें दिखाई पड़ता है कि वो घड़ी की बात ही करते रहे, और पूरे 3 साल हम देखते हैं प्रभु यीशु ने कहा अभी वो घड़ी नहीं आई, अभी वो समय नहीं आया, अभी वो समय। और आपको मालूम है पहली बार कब बोले थे यीशु ने? जब वे पहला आश्चर्य कर्म कर रहे थे उस समय उन्होंने पहली बार यह कहा अभी मेरा समय नहीं आया। और आपको मालूम है कि क्या कहा गया था उनसे? यीशु से कहा गया था कि हमें दाखरस चाहिए। और प्रभु यीशु का निशाना कहां था? वो तो क्रूस को देखते आए थे। जिस दिन सेवकाई को उन्होंने आरंभ किया वो क्रूस को देख रहे थे। आज भी उनका ध्यान क्रूस पर ही है। शादी चल रही थी गलील के काना में, खाना पीना चल रहा था, नाच गाना चल रहा था, बड़ा एंजॉयमेंट था। लेकिन जिस घर की शादी थी वो परेशान थे क्योंकि दाखरस कम हो गया था। किसी तरह यह खबर मरियम को लगी और मरियम ने जाकर अंदर घर वालों से कहा चिंता मत करो, मैं कुछ देखती हूं। और वो यीशु के पास में आती है और यीशु से कहती है बेटा कुछ करना है तुझको। वे जानती थी कि यीशु ने अब अपनी सेवा शुरू कर दी। वो जानती थी यीशु ने अपने शिष्यों के साथ में रहना शुरू कर दिया। वो जानती थी ये 12 साल का जब था तब से ही पिता के घर का काम करना चाहता था। आज जबकि वो करने लगा है तो मैं अपने बेटे को बोलूंगी, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। और वो अपने बेटे के पास में जाती है और यीशु को बुला के कहती है धीरे से, इनके पास में दाखरस की जरूरत है। मरियम का इशारा उस अंगूर के शरबत की तरफ था जिसके लिए वो चाहती थी कि यीशु कुछ तो भी कर दे। लेकिन जब यीशु से कहा गया कि दाखरस चाहिए तो यीशु को लगा आज ही मुझे पुकारा तुमने कि मेरा लहू चाहिए, अभी मेरा समय नहीं आया। उनका ध्यान क्रूस पर था, उनका ध्यान उनके लक्ष्य की तरफ था। आज मैं और आप अपना जिंदगी कैसे बसर करते हैं? हम एक पांव एक नाव पे रखते, दूसरा पांव दूसरे नाव पे रखते हैं। जिंदगी जीना चाहते हैं जैसे बाइबल बताती है, लेकिन रोज अखबार पढ़ करके वही शिकन पहुंच हो जाती है।
चिंताएं आती है, भय आता है, परेशान हो जाते हैं और प्रभु के दासों से कहते हैं वचन बहुत अच्छा है लेकिन परेशानी है। सुनने को बहुत अच्छा लगता है लेकिन दुनिया में मौत फैल रही है। लेकिन जिसने अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाया है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के अंधेरों से, दुनिया के पत्थरों से याद आता है स्तिफनुस का ध्यान परमेश्वर की ओर था। जवान था, वचन सुनाने में तेज, फुर्तीला और आज्ञा निकली थी यीशु के नाम का प्रचार मत करो। पकड़ा गया, लोगों ने घसीटा, नगर के बाहर ले गए, पथरवा करने को तैयार हुए, लेकिन स्तिफनुस के चेहरे की मुस्कान को नहीं छीन सके, क्योंकि वो परमेश्वर को देखता है, लोगों को नहीं देख रहा, उनके चीखने और चिल्लाने को नहीं देख रहा, उनके आक्रोश को नहीं देख रहा। उन्होंने पत्थर उठा लिए, नहीं देखा, उन्होंने पत्थर मारा है, वो पत्थर जोर से लगा है लेकिन उसको फर्क नहीं, वो तो अपने परमेश्वर को देख रहा है, वो आनंदित है। और बाइबल बताती है उसने तो वास्तव में स्वर्ग को खुला हुआ देख लिया और यीशु अपने सिंहासन से खड़े भी हो गए और अपने हाथों को फैला करके बोल रहे स्तिफनुस कम ऑन आजा। इतना प्यारा इनविटेशन जब मिल रहा हो तो स्तिफनुस क्या रोएगा, क्या डरेगा, क्या घबराएगा, क्या वो बोलेगा मत मारो मेरे को? इसीलिए पौलुस बोलता है मैं तो चाहता हूं कि आज ही कूच कर जाऊं, आज ही दौड़ करके प्रभु जी के पास में पहुंच जाऊं। मैं बता रहा हूं आपको कि मौत का खौफ इंसान को कितना भयानक लगता है, लेकिन उनके लिए नहीं होता है मौत का खौफ जो परमेश्वर को देखते रहते हैं। क्यों? परमेश्वर जीवन है और जो जीवन को देखता है वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता। और इसीलिए लिखा है कि जब घड़ी आ पहुंची, तो जब यीशु के बलिदान होने का या मरने का समय आ गया, तब वो क्या करता है? तब लिखा है वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। साधारणतः मनुष्य खाने पीने की बातें तब करता है जब वो बेहद रिलैक्स है, एकदम खुश है। आप किसी दुखी व्यक्ति को खाना ऑफर करिए, वो नहीं खाते। कई बार मैं जेल खानों की खबर, पिछले कुछ सालों में 2-3 लोगों को फांसी की सजा हुई और उनसे पूछा गया क्या खाओगे, तो उनमें से एक कैदी ने बिरयानी मांगा था, लेकिन जब भरपूर लाकर के उसके सामने रखा गया तो बताते हैं वो एक निवाला भी मुंह में नहीं डाल पा रहा था। मौत का खौफ। लेकिन परमेश्वर आज हमारे सामने इस छोटे से वाक्य से यह बता रहा है कि जब तेरी मृत्यु का दिन आएगा तो तू समझना कि भोज का समय है। भोज का समय मतलब आनंद का समय है। तू अपने पप्पा से मिलेगा। इतने समय तक तू अपने शरीर में रहकर यहां कष्ट भोग रहा था, लेकिन अब तू मेरे साथ में खड़ा रहेगा, मेरे आंगन में खड़ा रहेगा, अपने बाप के घर में जाने को मिलेगा। यह क्या आनंद की बात नहीं है? और प्रभु यीशु ने सिर्फ ऐसे ही मुंह उतार के भोजन नहीं किया है। देखिए क्या लिखा 15वें वचन में, और उसने उनसे यानी चेलों से कहा, मुझे बड़ी लालसा थी। लालसा का मतलब क्या है? इच्छा, तीव्र इच्छा, बहुत ज्यादा, कैसे भी करके चाहिए मुझको जब बोलते हैं तो उसको कहते हैं लालसा। तो प्रभु यीशु को क्या तीव्र इच्छा थी? यह तीव्र इच्छा थी कि दुख भोगने से पहले, क्रूस पर जाने से पहले, मरने से पहले, बलिदान होने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। सच पूछो तो मुझे आपको पुराने नियम में ले जाना चाहिए, लेकिन आज इतना समय नहीं। प्रभु यीशु बहुत मन से सोच रहे थे कि मरने से पहले,
क्रूस पर जाने से पहले मैं चेलों के साथ बैठ करके फसह खाऊंगा। फसह का एक खास प्रकार का भोजन होता है, वो खाने की तीव्र इच्छा थी। थोड़ी देर में पता लगेगा कि क्यों थी, लेकिन फिर भी एक बात बताऊं कि जो फसह है ये चलता आ रहा है विधि के तौर पर, और परमेश्वर ने कहा था वंश दर वंश यह विधि बराबर इसको फॉलो करते रहना है, और लोग वैसा ही करते आ रहे थे। और यहूदी लोग आज भी फसह का पर्व मनाते हैं, लेकिन अब ये बदलने वाला था। अब फसह के पर्व पर फसह का मेमने का बलिदान बंद होने वाला था, और अब कुछ तो भी नया शुरू होने वाला था, जिसकी स्थापना आज की शाम इस टेबल पर की जा रही है। और यह बात प्रभु यीशु अपने चेलों को अभी बताने वाले हैं, और इसीलिए बड़ी बेताबी से रुका था मैं इस खाने के लिए कि तुम्हारे साथ खाऊं और तुमको बताऊं कि अब वो पुराना बंद हुआ, अब ये नया आरंभ होता है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय और उसके 17वें वचन को देखिए। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तक और व्यवस्था की पुस्तकों को मिटाने के लिए नहीं आया। मत्ती का 5वां अध्याय और उसके 17वें वचन, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। अभी मैंने कहा आपसे कि फसह का पर्व बंद करवा देंगे। फसह के पर्व की जो प्रोसीजर थी वो बंद होने वाली है। तो इससे पहले कि आप कुछ सोचने लगे, मैं यीशु के ही शब्द आपको बता रहा हूं। यीशु ने कहा, यह मत समझना कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने या मिटाने के लिए आया हूं। मैं लोप करने नहीं, परंतु उसे पूरा करने आया हूं। तो आज जिस टेबल पर हम लोग बैठ रहे हैं, ये वास्तव में उन विधियों का जिनका वर्णन अब 2/3 बाइबल में दिया हुआ था, आज पूरा होने को जा रहा है। और यही कारण है कि प्रभु यीशु को बड़ी इच्छा थी कि यह भोजन मैं इनके साथ में करूं। अब यहां पर यीशु को बहुत स्पष्ट याद है कि इस भोजन को खाने के बाद कल मैं मरने वाला हूं। लिखा है, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि अगला फसह जब तुम खाओगे तो मालूम है कि क्या खाओगे। 1 कुरिन्थी और उसका 5वां अध्याय और उसके 7वें वचन में आइए। यह वचन वैसे बहुत बड़ा है, पढ़ लेते हैं। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। हमारे अंदर कुछ तो भी है जो बहुत पुराना है, और ये जो पुराना है, इस पुरानेपन के कारण ही नया नहीं जुड़ रहा। आपको मालूम है, अगर आपने किसी बर्तन में पहले से ही खमीर का आटा रखे हैं, अब उसमें नया वाला आटा डालो तो कल तक क्या हो जाएगा, वो भी खमीर बन जाता है। आप और नया वाला डालो, 10 किलो डाल दो, उसका 10 गुना डाल दो, तो भी वो खमीर हो जाता है। और इसीलिए वचन कहता है कि पहले वो पुराना वाला खमीर निकाल दो, और जब तुम वो पुराना खमीर निकाल दोगे, तब बिना खमीर का जो है, नया वाला जो है, वो तुम बन जाओगे। क्योंकि बिकॉज, कारण लिखा है, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हमारा फसह क्या है? हमारे फसह के लिए हम जानवर लेके नहीं घूम रहे। इन दिनों में यरूशलेम में मंदिर के इर्द गिर्द बड़े खूब सारे जानवरों की भीड़ लगी है। लोग एक एक चुनते हैं और एक एक लेकर के जाते हैं कि कुर्बान करें, अगले साल फिर से एक बकरा लेकर आएंगे। पुराने खमीर को निकाल करके जब बाहर करोगे, तब नया वाला खमीर
तब नया वाला अखमीरा तुम्हारे अंदर होगा, एक शुद्धता होगी। वो कहता है पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो, नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, क्योंकि हमारा फसीह मसीह बलिदान हुआ है। 8वें वचन का स्टार्टिंग देखिए क्या लिखा है, इसीलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। इसीलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। तो आज वास्तव में बड़े आनंद का दिन है। मैं बहुत छुटपन से चर्च की जितनी आराधना होती थी बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करता था, और मैंने बचपन से देखा है कि आज के दिन की जो आराधना होती है, ये गुरुवार वाली, थर्सडे वाली, मॉन्डी थर्सडे जिसको कहते हैं, यीशु अपने चेलों के साथ में बैठ के जो भोजन करते हैं, ये अचानक बेहद गंभीर वाला दिन होता है। पूरे चर्च को पता नहीं उस दिन क्या हो जाता था, सब जन ऐसे चुपचाप बैठते हैं, इधर उधर नहीं देखते हैं उस दिन, एकदम खामोश, एकदम उदास चेहरा लेकर के। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, वचन हमसे कह रहा है इसीलिए हम उत्सव में आनंद मनाएं। ये आज का जो दिन है, ये सारे संसार में बेहद आनंद का दिन है। प्रभु यीशु जो अपने चेलों के साथ में ये फसह खा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, बहुत बड़ा पर्व है। और उसमें आप देखिए, आपने तस्वीरें देखी होंगी, पेंटिंग्स देखी होगी, जिसको तस्वीर को द सपर कहते हैं। यीशु अपने चेलों के साथ में बैठे हैं और एक टेबल सजा हुआ है, बहुत सारा भोजन वस्तु उस पर रखा हुआ है। ये पर्व है, फीस्ट, द पास ओवर फीस्ट। ये कोई दुख की घटना नहीं है, परंतु प्रभु के जन उस दिन को याद करते हैं कि कैसे हम बंधुआई में से छूटे थे। अब बंधुआई में से छूटना रोने का है या आनंद का दिन है? भारत देश जैसा 15 अगस्त मनाता है, बस वैसा ही समझ लीजिए फसह का पर्व मनाते हैं। सिन के बॉन्डेज में से निकल करके हम आजाद हुए, मिस्र देश की बंधुआई से, मिस्र में गुलामी से छूटे, मिस्र के अंधियारे से छूटे और परमेश्वर के पवित्र पर्वत के पास आने को मिला। यह बेहद आनंद की बात है। और इसी दिन को स्मरण करते हुए वे मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, फसह का पर्व मनाते हैं। यीशु ने कहा मेरी बड़ी लालसा थी कि क्रूस पर जाने से पहले तुम्हारे साथ में इस फसह को खाऊं। 16वां वचन देखिएगा, वो तो और भी इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, यीशु कह रहे हैं अपने चेलों से, मैं तुमसे कहता हूं जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं कभी उसे न खाऊंगा। वचन काफी गहरा है, पर चलिए मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको कि प्रभु यीशु ने व्यवस्था को पूरा किया। बाइबल की कोई से भी व्यवस्था की बात में लोगों ने यीशु को कभी नहीं पकड़ पाए। अगर व्यवस्था को तोड़ने में पकड़ पाते तो यीशु को पथरवा करके पहले ही मार डालते। फसह के पर्व को मनाने तक के लिए प्रभु यीशु खुद बोलता है कि मैं इस दिन के लिए लालायित था, लेकिन आज कुछ बदलने वाला है और वो कहता है इसके बाद मैं नहीं खाऊंगा। कब तक नहीं खाऊंगा? जब तक परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो। इसका यह भी मतलब हुआ मैं नहीं खाऊंगा पर तुम खाओगे, तुम खाओगे पर यह वाला फसह नहीं खाओगे। कुछ बदल रहा है, कुछ बदल रहा है, और वो परमेश्वर के राज्य में पूरा होने के लिए बदल रहा है। प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय में आइए। इस 19वें अध्याय का जो हेडिंग है, एक पोर्शन में मेमने का विवाह लिखा है। मैं 7वें वचन के बाद पढ़ता हूं। आओ हम आनंदित और मगन हो, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे फसह के पर्व पर हमसे कहा जा रहा है
कि आनंदित और मगन हो। यहां पर भी बोल रहे हैं आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करो, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। और 9वें वचन में लिखा है, तब एक स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख ले कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। जब तक कि स्वर्ग राज्य में पूरा ना होगा मैं न खाऊंगा, यीशु का शब्द है। लेकिन यीशु ने हमारे लिए यह जरूर छोड़ दिया कि हम फसह के पर्व को मनाते रहें। 17वें वचन में लिखा है, तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो। अगर आप 20वां वचन देखेंगे ना तो वहां पर देखिए क्या लिखा है, इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा। बीच में उसने रोटी उठाया। इस बात को समझने के लिए हमें यहूदियों के फसह के पर्व के भोजन पद्धति की स्टडी होना चाहिए। बाइबल में इस बात को विस्तार से नहीं दिया, लेकिन आजकल नेट पर बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध है और यहूदी लोगों की जो पुस्तकें हैं उसको इंग्लिश में और हिंदी में ट्रांसलेट करके भी मिल जाती है। मैं उसी में से बता रहा हूं कि जब वे फसह के पर्व के लिए बैठते हैं तब वे अपने भोजन को एक विशेष क्रम में करते हैं और उनका भोजन शुरू होता है एक पहले प्याले से और फिर उसके बाद थोड़े समय के बाद एक दूसरा प्याला, तीसरा प्याला, और जब भोजन समाप्त हो जाता है तो अंतिम चौथा प्याला, यानी 4 स्टेप्स में उनकी ये बातें होती है। तो ये पहला प्याला था जब यीशु ने उठाया और उसके लिए धन्यवाद दिया। ये तो प्रभु यीशु की हमेशा की बात रही, आदत रही। 5000 को खिलाते समय भी उसने रोटी को हाथ में लिया और धन्यवाद करके तोड़ दिया। यहां पर भोजन की शुरुआत कर रहा है और पहले प्याले को उठा करके प्रभु को धन्यवाद दे रहा है और बाद में उसने कटोरा उठा करके जब कहा तब वहां पर कुछ और कहा जो पहले नहीं बोला था। 19वें वचन में वो रोटी को हाथ में लेता है, धन्यवाद करके तोड़ता है और उनको यह कहते हुए देता है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और इसी रीति से भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। नई वाचा, पुरानी पद्धति जो चली आ रही थी, आज इस टेबल पर प्रभु यीशु ने बड़ी लालसा के साथ में अब अपने शिष्यों को बता दिया है, मेरी लालसा यह थी कि मैं अब इस नई वाचा को तुम्हारे सामने प्रकट कर दूं। वाचा क्या होती है? वाचा के अंतर्गत एक अकेला व्यक्ति किसी व्यक्ति को एक प्रॉमिस देता है कि तू यदि इन बातों को मान ले तो मैं तुझको ये दे दूंगा। एग्रीमेंट में क्या होता है, मैं ये करूंगा, तुम ये करोगे, दोनों अगर ये करेंगे तो ये बात आगे बढ़ेगी। लेकिन परमेश्वर के पवित्र वचनों में मैं वाचाएं देखता हूं और हर वाचा के साथ में लहू देखता हूं। बाइबल हमें बताती है कि हर एक वाचा लहू के चिन्ह से सील की गई, परफेक्ट की गई। यूं समझिए कि आपके पास में एक कोर्ट का पेपर है और उसमें बहुत सारी बातें लिखी है, सिर्फ मैजिस्ट्रेट का साइन नहीं है, कोर्ट का ठप्पा नहीं है, उस कागज की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है हर वाचा के साथ में लहू का होना बेहद जरूरी है, तब वो वैलिड होती है। अब हुआ क्या देखिए, आदम के साथ में एक वाचा अदन की बारी में हुई थी। 3 अध्याय में देखिए वहां पर भी लहू बहा। नूह के साथ में एक वाचा हुई थी और प्रभु ने उस समय कहा था कि मैं इस संसार को दोबारा इस रीति से अंत नहीं करूंगा और आसमान में अपना एक धनुष दिखाया, उस समय भी एक लहू बहा। अब्राम के साथ में भी वाचा बांधा और लहू ही लहू बहा, इस तरफ और इस तरफ, और बीच से होकर के प्रभु का आत्मा चल करके गया। लहू की वाचा।
उसके बाद में उसने मूसा को भी दिया, और मूसा के समय में भी हम जानते हैं कि उस वाचा के साथ में लहू हुआ, और फिर दाऊद की वाचा जानते हैं वहां पर भी लहू हुआ। और ऐसे करते करते इर्मिया नबी की पुस्तक में जब वचन हम पहुंचते हैं 31 चैप्टर, इर्मिया नबी की पुस्तक और उसका 31वां अध्याय, 31वां वचन, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। यह फ्यूचर टेंस में दी हुई है। हां, यहां पर नई वाचा दे दी गई ऐसा नहीं है, पर दी जाएगी। मैं नई वाचा बांधूंगा, वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं के साथ उस समय बांधी थी, जब मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वाचा को तोड़ डाला। 33वें वचन में फिर से लिखा है, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वो यह है। कितने सुंदर वचन है। मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। 34वें वचन का आखिरी वाक्य देखिए, कितना प्यारा है। क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। यह है नई वाचा। अब बाइबल के नियम के हिसाब से जब भी वाचा होती है तो वो तब वैलिड होती है जब लहू होगा। जितनी भी वाचाएं अब तक दी गई, इससे पहले की 6 वाचाएं 7 वाचाएं, उसके साथ में लहू का बहना हुआ था और वो पक्की की गई। लेकिन जब नई वाचा की बात आई, और ये पुराने नियम यिर्मयाह नबी की पुस्तक में ही बता दी गई, लेकिन लहू नहीं था। दूसरी बात यह बताई गई थी कि यह होगा, यह नई वाचा मैं बांधूंगा, मतलब फ्यूचर टेंस, आगे के समय में बांधूंगा। और कैसे पता लगेगा तुम्हें? जब इस नई वाचा के साथ में एक पवित्र लहू बहेगा। अब तक तुमने मेमने का लहू दिया, जानवरों का लहू दिया, लेकिन अब इंसान का लहू होगा। यह वचन भी बाइबल का ही है। तो नई वाचा की जो पक्का किया जाना है वो इस रीति से हुआ कि यीशु ने कहा, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। मेरे प्रियो, बिल्कुल यही शब्द है जो पास्टर हमसे कहते हैं जब हमारे हाथ में वो रोटी देते हैं, यीशु मसीह की देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई। और वे जब हमारे हाथ में कटोरा देते हैं दाखरस का, वो कहते हैं ये यीशु का वो लहू है जो सबके लिए बहाया जाता है, एक नई वाचा है। इसका मतलब आज हम प्रभु यीशु की मेज पर जो बैठेंगे तो ये नई वाचा के लिए है। मैंने देखा है मसीह, हम लोग आज के समय में भी इतने भय में जीते हैं क्योंकि परमेश्वर की जो तस्वीर पुराने नियम में मिलती है उसी तस्वीर को देख करके बड़े डर डर के जिए। दंड देने वाला परमेश्वर, भयानक परमेश्वर, जलन रखने हारा परमेश्वर। लेकिन उसी परमेश्वर ने यिर्मयाह 31 को लिखवाया था। नई वाचा के शब्द उसी परमेश्वर के थे, और वही परमेश्वर है जो अनुग्रह लेकर के इंसान बनकर के आया और यीशु बनकर के आज अपने चेलों के साथ उस मेज पर बैठा है और कहता है इस बात को स्मरण रखना, मेरे स्मरण में यह किया करना। हम लोग प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कैसे याद रखते हैं। कोई कभी किसी से पूछ ले यीशु के बारे में कुछ बताओ ना, तो हमको बैतलहम की कहानी बताने में बड़ा अच्छा लगता है।
प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ ना, बोले तो 5,000 की भीड़ को खिलाया, बहुत अच्छा लगता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे, पानी पर चलो, हमारा प्रभु यीशु पानी पर चलता है, तूफानों को शांत करता है, अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को पैर दिया, और न जाने कितने सारे कोढ़ी लोगों को भी अच्छा कर दिया, दुष्ट आत्माएं निकाला, मुर्दों को जिंदा किया। प्रभु यीशु कहते हैं बस कर, जब तू मुझे याद करेगा तो मेरे सलीब को याद करना, बस मेरे स्मरण के लिए यह करना। उसके ऊपर और नीचे वाला शब्द है, ये देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, और ये लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, और बीच में कहता है मुझे याद रखना। प्रभु यीशु हमसे चाहते हैं कि जब जब तुम मुझको याद करो तो मेरी सलीबी मौत को याद रखना। भूल गए अगर आपकी वो बैतलहम में पैदा हुआ, भूल गए अगर आपकी वो चरनी में पैदा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भूल गए आपकी वो पानी पर चला, 5,000 को खिलाया, भूल गए आप, कोई बात नहीं। लेकिन यीशु चाहते मेरे बारे में एक बात याद रखना कि मैंने तेरे लिए सलीब पर अपनी जान दी है, बस इतना ही काफी है। ये वाचा का वो लहू है जो तुम्हारे लिए और बहुतेरों के लिए बहाया जाता है। ये नई वाचा का सील है, जिस वाचा के अंतर्गत मैंने कहा है मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण नहीं करूंगा। जब इतनी प्यारी और सीरियस बातें चल रही थी, आपको मालूम है शिष्यों के बीच में क्या चल रहा था? शिष्य लोग बड़े सीरियस होकर के इस बात को समझ लेना चाहिए था कि पुराने नियम के इतने वर्षों की, हजारों वर्षों की एक पहेली सुलझ गई, परमेश्वर की योजना आज प्रकट हो गई। लेकिन ये सब बातें की तरफ छोड़ करके देखिए अगले वचन में, 24वें वचन में क्या मिलता है। उनमें यह वाद विवाद होने लगा है कि उनमें बड़ा कौन है। गिने चुने 12 ही लोग बैठे हैं सामने, उनको यह बात करने की जरूरत क्या थी जब प्रभु यीशु सामने बैठे हैं? आपस में ही बातें करने लग गए, मैं बड़ा कि तू बड़ा। मैं इसके लिए आपको यूहन्ना के 13वें अध्याय में लेकर के आना चाहूंगा। जब यीशु ने देखा कि ये लोग आपस में वाद विवाद कर रहे हैं कि हम में बड़ा कौन है, 4वां वचन देखिएगा। यीशु भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर को बांध लिया। भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन अभी देखिए उनके बीच में बातें ऐसी चल रही कि भोजन पर से वो उठ गए और अपने कपड़े उतार दिए। आपके घर में अगर मैं आता हूं, खाने के लिए बैठे हैं और अचानक मैं भोजन के टेबल से उठ जाता हूं तो क्या होगा? एकदम घबरा जाएंगे आप मुझसे कहेंगे ब्रदर क्या हो गया, बैठिए प्लीज, कुछ प्रॉब्लम? लेकिन चेले कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनको अपने ही में पड़ी है, मैं बड़ा हूं ना, मैं उम्र में बड़ा हूं तो क्या हुआ, समझदारी में मैं बड़ा हूं तो क्या हुआ, मैं पानी पर चला था। इस प्रकार से 12 लोग आपस में झगड़ रहे हैं। यीशु उठ गए, उसी कमरे में है, कपड़े भी उतार दिए, नहीं देख रहा कोई। उसके बाद उन्होंने एक टॉवेल ले लिया और अपने कमर पर बांध लिया, देख नहीं रहा कोई। आपको मालूम है ये पहरावा क्या होता है? यदि आप कोई रोमन फिल्म देखेंगे तब आपको समझेगा कि यह पहरावा कैसा होता है। रोमन्स और इजिप्शियन लोग अपने गुलामों को सिर्फ कमर के नीचे एक फ्रॉक पहनने देते थे, आदमी हो या औरत, उनका ऊपरी तन खुला रहता था। यह गुलामों की पहचान है। यीशु ने खाने पर से उठकर, अपने शागिर्दों के पास से उठकर, एक गुरु उठता है और अपने उन कपड़ों को जिन्हें वो हमेशा पहनता था उतार करके गुलामों का ड्रेस धारण कर लेता है। और उसके बाद में, अभी भी नहीं हुआ पूरा, उसके बाद में एक तसला लिया, एक बर्तन लिया, उसके बाद में पानी भरा। यहां चर्चा चली रही है, मैं बड़ा तू बड़ा, मैं बड़ा तू बड़ा, झगड़ रहे हैं आपस में। और प्रभु यीशु ने गुलाम बन गए और उन्होंने पानी का बर्तन लिया और लेकर के वो पहले वाले चेले के पास में आकर के बैठ गए।
तू बड़ा कि मैं बड़ा। इस उदाहरण के द्वारा मैं यह बताना चाहता हूं मेरे मित्रों, आज भी प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में मानो हमारे पैरों के पास में बैठे हैं और उन्हें कोई दुख नहीं है। वो तो सेवा करने वाला प्रभु यीशु है। वो सेवा करवाने के लिए नहीं आया था, सेवा करने के लिए आया था। मैं और आप बस अपनी दुनियादारी की बातों में और लड़ने झगड़ने में, मैं बड़ा कि तू बड़ा में लगे हुए हैं। आज प्रभु यीशु एक और प्रैक्टिकल लेसन दिखा रहा है, बड़ा कौन होता है। प्रभु यीशु ने उस बर्तन में से पानी लिया और पहले वाले चेले के पांव पर डाला और उसके बाद कमर के कपड़े से लेकर के पोंछ दिया। कमर के कपड़े से पोंछने का मतलब मालूम है क्या होता है? अगर आप उस दृश्य को अपने आंखों के सामने लाएं तो आपको यह पता लगेगा कि यीशु ने उस व्यक्ति के पांव को एक्चुअली अपने हाथ में लिया और उस पांव के नीचे वो बर्तन था जिसमें पानी था और उस पर पानी अपने हाथों से उंडेला और उसके बाद झुक करके अपने कमर के कपड़े को ऐसा लगाया जैसे कि उस व्यक्ति का पांव इसकी पसली पर लगा। पहला वाला कुछ भी नहीं बोला, समझा ही नहीं क्या कर दिए। दूसरे वाले के भी धो दिए, वो भी घबराया हुआ बैठा है, ये क्या कर रहे हैं प्रभु जी, खाने के टाइम पर उठ करके आप पांव धो रहे हैं। बोला नहीं कुछ, लेकिन तीसरा, चौथा, पांचवा, और आपको बताऊं यहूदा इस्करियोती भी बैठा है इनमें। लेकिन एक ही चेला था जिसने अपना मुंह खोला और बोला, हे प्रभु जी तू मेरे पांव धोता है, यानी तू मेरे पांव धोता है? ना 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 ना, ऐसा मत कर। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। यहां दोनों शब्द है, अभी नहीं जानता, बाद में समझेगा। हम में से बहुत से लोग, चर्च गोअर्स, बाइबल पढ़ने वाले लोग, अक्सर मेरे पास बहुत सारे प्रश्न लेकर के आते हैं। यह प्रभु यीशु मसीह का वादा है हम सब लोगों के लिए, चेलों के लिए, बहुत सी बातें आज तू नहीं जानता पर मैं तेरे को बाद में बताऊंगा। तेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस समय क्या कर रहा हूं, लेकिन तू बाद में समझेगा। और वो कहता है पांव मत धो प्रभु जी, लेकिन यीशु बोलता है नहीं, ऐसा नहीं करूंगा तो तेरा मुझ में और मेरा तुझ में कुछ भी भाग नहीं रहेगा। और अल्टीमेटली वो सबके पांव को धो डालता है। और 12वें वचन में लिखा है, जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर बैठ गया, उसके बाद में उनसे क्वेश्चन पूछा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ में क्या किया है? 14वां वचन देखो, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम भी एक दूसरे के साथ में करो। एक दूसरे से बड़ा बनने की होड़ थी, लेकिन प्रभु यीशु ने उनको यह बताया, जो तुम में बड़ा बनना चाहता है वो तुम सबसे छोटा बन जाए। आज प्रभु भोजन में शामिल होने से पहले अपने आप से यही प्रश्न करना है, मैं किस इच्छा से प्रभु की मेज के पास में आता हूं। आपको एक बात बताऊं, चर्च के बहुत सारे नियम जिसमें लोगों ने उसकी आध्यात्मिकता को भुला बैठे हैं, वो मूर्ति पूजा का साधन बन गई है। और मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि प्रभु भोजन भी उनमें से एक बन गया है। मैंने बहुत कठोर शब्द कहे हैं पर मैं फिर से दोहराऊंगा ताकि आप ध्यान देकर के सुने। चर्च में बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, लेकिन मंडली के लोगों को अगर मालूम नहीं है कि इसके पीछे परमेश्वर हमको क्या बताना चाहता है,
ऐसी बातें हमसे मूर्ति पूजा करवा लेती हैं। मैं आपको एक उदाहरण देकर के बताऊंगा। दूसरा राजा निकालिएगा, दूसरा राजा उसका 18वां अध्याय। यहां पर हिजकिय्याह राजा के अच्छे अच्छे कामों का वर्णन मिल रहा है। हिजकिय्याह राजा जब वह राज करने लगा, 25 बरस का था, 29 बरस तक यरूशलेम में राज किया। चौथे वचन में देखिए क्या लिखा है, उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए। इजराइल में और यहूदा प्रदेश में भी देखिए, ऊंचे स्थान से तात्पर्य है मूर्ति पूजा के स्थान बना लिए थे। लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला, और ध्यान देना, पीतल का सांप जो मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजराइली उसके लिए धूप जलाते थे। आपको वो घटना याद होगी जब मूसा ने इस सांप को बनाया था, जब वे मरुस्थल में सांप के कांटे मर रहे थे, और परमेश्वर ने ही बोला था कि एक पीतल का सांप को तू बना ले। और उसके बाद में जिसने उस पीतल के सांप को देखा सब तो बच गए। अब उसके बाद में मंडली आगे बढ़ गई, 40 साल का फेरा भी हो गया, कनान में भी पहुंच गए, लेकिन वो पीतल का सांप पकड़ के लेके चले। ये वो पीतल का सांप है जिसको देखने से हम लोग चंगे हो गए थे। अभी कोई सांप काट नहीं रहा, लेकिन पीतल का सांप संभाल के रखा। अभी किसी को जहर नहीं चढ़ाए, लेकिन वो पीतल का सांप संभाल कर ही नहीं रखा, परंतु ऊंचे पर ले जाकर के रखा है, और रोज जाकर के उसके सामने माथा टेक देते हैं, पीतल के सांप के सामने अपना सिर झुका लेते हैं, उसके लिए धूप जला देते हैं, उसके लिए स्तुति के गीत गा लेते हैं। परमेश्वर की प्रजा परमेश्वर के उस अनुग्रह के टुकड़े को लेकर के प्रेम भूल गए और उसकी पूजा करने लग गए। ज्यादा स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो हर रविवार चर्च अटेंड नहीं करते, लेकिन प्रभु भोजन वाले दिन जरूर आ जाते हैं। इन दिनों में तो चर्चेस बंद है, नहीं तो आज के दिन चर्च खचाखच भरा रहता है। जो साल भर भी नहीं आए वो कोशिश करते हैं कि इस दिन जरूर आ जाएं। और करते क्या है मालूम है? आज वो रोटी मिल जाए, आज वो प्याला मिल जाए, और किस इच्छा से जब वो उसको लेते हैं, जब वो उसको ग्रहण करते हैं, तो अपने मन ही मन बोलते हैं, धुल गए मेरे पाप। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों की सोच है कि हम अपने पापों की क्षमा पा लेते हैं। मैं आपको बताता हूं, ये दाखरस और ये रोटी को खाकर हमारे पाप क्षमा नहीं होते। बाइबल बोलती है। लोगों ने अपना ध्यान इन दोनों वस्तुओं पर ऐसा लगा दिया जैसे इनमें कोई जादुई शक्ति है और मेरे सारे गुनाह अभी माफ हो जाएंगे। और जब निकले बाहर तो ऐसे 100% क्लीन बन करके निकले ताकि अगले बरस फिर से आके धोएं। मेरे कुछ गैर मसीही मित्र हैं, वो भी अक्सर बीच बीच में साल में एक बार चले जाते हैं एक नदी में। बोले किस लिए गए? बोले पाप धोने के लिए जाते हैं। बाइबल हमें बताती है प्रभु यीशु का जो बलिदान हुआ है वो एक बार के लिए हुआ है। कई बार मैंने चर्च के बाहर भी जवान लड़कों से बातें करने का शौक है, इस वजह से मैंने प्रभु भोजन वाले दिन उनसे बात किया, तो ऐसे ऐसे भयानक रेस्पॉन्सेस सुनने को मिलते हैं, रोना आ जाता है। एक बार एक लड़का उदास होकर के बैठा है बाहर, मैंने कहा क्या हुआ? बोले आज क्या मिला? बोले क्या? एकदम बेस्वाद था। कैन यू इमेजिन व्हाट ही इज सेइंग? वो उसमें स्वाद ढूंढ रहा है, और कौन सा स्वाद ढूंढ रहा है? प्रभु भोजन लेने के बाद में भी जब हमारे आपसी झगड़े हम लोग फिर भी देखते हैं, आंगन में ही हो जाते हैं, घर में पहुंचते पहुंचते रास्ते में हो जाते हैं। एक बार तो हमने अपने ही चर्च के एक जवान भाई को देखा
जवान बोल रहा हूं पर वो मैरिड हैं, लगभग मेरी उम्र के होंगे। प्रभु भोजन खत्म करने के बाद जल्दी से निकले। मैंने कहा ब्रदर नहीं, थोड़ा आज जल्दी जाना है। अच्छा ठीक है, निकल गए। 5-10 मिनट के बाद हम भी जब निकले तो रास्ते में एक दुकान में बड़ी भीड़ थी, उसमें ये भी भाई साहब लगे हुए थे। ये मूर्ति पूजा है। जो इस तरीके से प्रभु भोजन की मेज के पास में आते हैं, परमेश्वर का वचन उन्हें बेहद सतर्क करता है। मेरे साथ में निकालिए 1 कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय 27वां वचन। जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी को खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। और आधा चर्च जानता ही नहीं है कि अनुचित रीति क्या है। अट्ठाईसवें वचन में स्पष्ट किया है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। अर्थात प्रभु की इस मेज में आने से पहले हमें अपने आप को जांचना बेहद जरूरी है। किस बात में हम लोगों को जांचना है अपने आप को? 3 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली है कि परमेश्वर के साथ में आपका कैसा रिश्ता है, वो जांचिए। दूसरा है आपस में एक दूसरे के साथ में आप कैसा रिश्ता रखते हैं, वो जांचिए। और तीसरी चीज जांचने का है कि संसार के साथ, मतलब अन्य जातियों के साथ में आपका रिश्ता कैसा है, वो जांचिए। और इसमें खरे उतरने के बाद में, और अगर खरे नहीं उतरते हैं तो मुआफी में से निकलने के बाद, पश्चाताप की प्रार्थना के बाद में ही प्रभु भोजन की मेज में सामने आने का है। मैं तीनों पॉइंट्स को बाइबल के उदाहरण देकर के आप लोगों को बताना चाहूंगा। पहला जांच है परमेश्वर के साथ में अपने रिश्ते को सीधा करना है। लूका की पुस्तक उसके 22वें अध्याय और उसके 48वें वचन में देखिए, यहां पर लिखा है, हे यहूदा, क्या तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? आज की रात बहुत सारी घटनाएं घटी थी, उसमें से यह भी एक है कि प्रभु यीशु दुआ प्रार्थना में बैठे हैं। याकूब, योहन्ना और पतरस थोड़े दूर में जाकर के सोए हुए हैं और बाकी के जो हैं वो तो और भी गहरी नींद में पड़े हैं। लेकिन एक और चेला है जो जगा हुआ है, जो अलर्ट है, जो दौड़ भाग कर रहा है और जो जैतून के पर्वत पर, टेकड़ी पर एक बड़ी भीड़ को लेकर के आ रहा है। एक ही है और वो है यहूदा इस्करियोती। लेकिन परमेश्वर के साथ में इसका रिश्ता कैसा है? चुम्मा। चुम्मा का मतलब होता है प्रेम। चुम्मा दिखाने वाला प्रेम होता है। जो वास्तविक प्रेम होता है वो अंदर होता है, लेकिन जब आप उसको व्यक्त करना चाहते हैं तो चूम सकते हैं सामने वाले व्यक्ति को। और वो यीशु को आकर के चूमता है और यीशु ने उससे क्या पूछा? हे यहूदा, क्या तू चुम्मा लेकर के मुझे पकड़वाता है? और यदि आप मत्ती के 26वें अध्याय और उसके 49वें वचन को देखिए तो एक बड़ी विचित्र बात नजर आएगी कि यहूदा ने आकर के चुपचाप से उसके गाल में एक चुम्मा नहीं ले लिया कि धीरे से इशारा कर दे यही वाला है, आके पकड़ लो। मत्ती 26 में लिखा है, यहूदा यीशु के पास में आया और उसको यहां चुमा, यहां चुमा, यहां चुमा, यहां चुमा, उसके पूरे चेहरे को चुंबन ले ले करके भर दिया। बहुत चुमा, बहुत चुमा। परमेश्वर के साथ में मेरा और आपका रिश्ता कैसा है प्रियो? यहूदा की तरह चुम्मा तो नहीं ले रहे हैं हम कहीं। यीशु जानता है और उससे पूछता है कि क्या तू चूम करके मुझे पकड़वाता है? एक और वचन देखेंगे लूका के 22वें अध्याय में ही और उसके 33वें वचन और 34वें वचन में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि देख, अभी मेरे पकड़ाए जाने का समय आएगा, तुम लोग सब छोड़ देंगे। और शिमोन पतरस बोलता है, ये लोग छोड़ दे तो छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा।
बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहा है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देखिए परमेश्वर के साथ में कैसा रिश्ता है। उसने उससे कहा यीशु मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने के लिए वरन मरने को भी तैयार हूं, मरने को भी तैयार हूं। परमेश्वर के साथ में कितना प्यारा रिश्ता, यानी तेरे साथ में जो होगा वो मेरे साथ होगा। वो तेरे को पकड़वाएंगे तो मैं भी तेरे साथ बंदी गृह में आ जाऊंगा, तेरे को अगर मार डालेंगे तो मैं भी तेरे साथ मर जाने को तैयार हूं। ऐसा रिश्ता परमेश्वर के साथ में रखने का दावा कर रहा है। लेकिन यीशु ये भी जानता है कि ये वही पतरस है जो मेरे को अभी थोड़े ही घंटों में इनकार कर देगा। और यही घटना को अगर आप मत्ती 26 में पढ़ोगे, मत्ती 26 के 74वें वचन में, वहां तो लिखा है कि शमौन पतरस से जब पूछा गया क्यों तू था ना उसके साथ, तू गलीली है, तू भी उसके साथ साथ दिखता था, तो शमौन पतरस ने तो शपथ खा लिया, शपथ खा करके बोलता है मैं इसे नहीं जानता, मैं सच में नहीं जानता, मैं शपथ खाकर बोलता हूं मैं नहीं जानता। ये दोनों भी चेले यीशु के साथ कम से कम 3 साल से चल रहे थे। यीशु के साथ चलने के बाद भी इनका रिश्ता क्या है? एक चूम रहा है, दूसरा प्रॉमिस दे रहा है, चूम करके पकड़वा दे रहा है, और ये प्रॉमिस करने के बाद भी उसको छोड़ करके भाग जाता है। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा है? प्रभु भोजन के टेबल पर देखते हैं। पहला कुरिन्थी 11वें अध्याय में फिर से आइए और अब की बार 24वां और 25वां वचन पढ़ते हैं। रोटी को हाथ में लिया, धन्यवाद करके तोड़ा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अब बताइए कि हम प्रभु की मेज के पास में जब आते हैं तो प्रभु के लिए क्या इच्छा लेकर के आते हैं, क्या सोच करके आते हैं? क्या हमारा मन इस प्रकार से नम्र होता है कि ये वाचा का नया लहू जो है, नई वाचा का जो लहू है, ये मेरे लिए बहाया गया है। मेरा परमेश्वर मुझसे इतना प्यार करता है, उसने अपने एक लौते को दिया हुआ है और वो एक लौते ने मुझको बचाने के लिए अपनी जान दिया है। आज मैं उसकी देह को अपने अंदर ले रहा हूं, उसके लहू को अपने अंदर ले रहा हूं, ताकि मैं उसके स्वभाव में ढल जाऊं। मैंने 2 दिन पहले भी ये बात कहा था आप लोगों से कि जो वैक्सीन इन दिनों में चल रही है, वो वैक्सीन होता क्या है? मुझे बताया गया है कि उस वैक्सीन में भी वही वायरस के कंट्रोल्ड मात्रा होती है और वो हम में आ जाता है, और उसके कारण हमारे शरीर में, खून में कुछ ऐसा परिवर्तन होता है कि जब वास्तव में अगर कोरोना वायरस अटैक करेगा तो उसको लगेगा अरे ये शरीर में तो पहले से प्रोटेक्टिव लेयर है, तो वो कीड़ा मानो पहले से अंदर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव मेरे में कब रहेगा? जब उसकी देह है, उसका लहू मेरे अंदर होता है। वो कब रहेगा? जब मैं इस बात का एहसास करूंगा कि यीशु मेरे बदले बलिदान हुआ है। मेरा रिश्ता मेरे परमेश्वर के साथ में क्या है कि वो मेरा उद्धार करता और मैं उसका खतागार हूं। मैंने उसको धोखा दिया, मैंने उसको सताया है। आज यहूदा और पतरस दोनों भी गुनहगार बनकर के यीशु के सामने खड़े हैं, लेकिन 2 में से एक बचता है और एक मरता है। और कारण क्या है? क्योंकि एक पश्चातापी मन से रोता है, दूसरा भी रो रहा है, दूसरा भी उदास है। दूसरे वाले के लिए भी लिखा है बड़ा खेद हुआ उसे, उसका भी माथा ठनका, हाय मैंने ये क्या कर दिया। और वो जाता है पैसा लौटाने के लिए और बोलता है मैंने तो एक इनोसेंट व्यक्ति को पकड़वा दिया, हम नहीं जानते, तू जान। और बड़ा टेंशन में आ गया। लेकिन शैतान कुछ लोगों को पश्चाताप के लिए आंसू बहाने नहीं देता है, और ऐसे लोगों के मन में लगता है कि अब मेरे लिए केवल एक ही रास्ता रह गया है, और वो अपने आप को खत्म करने के लिए शैतान के मार्ग पर चले जाते हैं।
और यहूदा के साथ में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लेकिन जो पश्चातापी हृदय का होता है, परमेश्वर का वचन कहता है मेरा अनुग्रह उस पर होता है। तो यदि हम पश्चातापी हृदय लेकर के, देखिए शिमोन पतरस ने भी 3 बार इनकार किया था और 3 बार में भी शपथ खाकर इनकार किया था। यहूदा से बराबरी में लगभग पाप किया है, लेकिन यीशु इसको माफ करने को तैयार हो जाता है क्योंकि पश्चाताप किया। आज हमने भजन संहिता 51 पढ़ा। दाऊद का पाप छोटा पाप नहीं था। दाऊद ने मन में गंदे विचार लाया, उसने व्यभिचार किया, फिर उसने षड्यंत्र रचा, फिर उसने हत्या करवाया, उसने न जाने क्या क्या। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है यदि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, आओ हम आपस में वाद विवाद करेंगे, मैं उन्हें हिम की नाई सफेद कर दूंगा। नई वाचा, मैं तुम्हारे पाप को क्षमा कर दूंगा और दोबारा कभी स्मरण न करूंगा। इस नई वाचा को स्मरण करके हम इस मेज के पास में आ सकते हैं, अपने रिश्ते को परमेश्वर पिता के साथ में सही कर लें। दूसरा वाला हमने देखा कि हमको जांचना है अपने आप को एक दूसरे बिलीवर्स के साथ में भी। सारे विश्वासी जन आपस में एक दूसरे के साथ में प्रेम से रहें। हमने देखा कि डिसाइपल्स आपस में लड़ झगड़ रहे थे, कौन बड़ा है। यहूदा ने बोला होगा मेरे पास थैली रहती है, मैं सबसे ट्रस्टेड वाला हूं। लेकिन हम जानते हैं यहूदा क्या निकला। पतरस के पास तलवार भी रहती थी, मेरे पास तलवार है। और भी चेले थे जिनके पास में एक एक खूबी थी, लेकिन यह खूबी बताने के लिए परमेश्वर ने हमको नहीं भेजा कि मैंने तुम्हें एक मंडली में रखा, एक समूह में रखा है, एक घर में रखा है, इसलिए नहीं कि तुम आपस में लड़ो झगड़ो और यह बताओ कि कौन बड़ा है। और आज के उदाहरण में हमने देखा जो बड़ा बनना चाहता है वो तुम में से सबसे छोटा बन जाए। लूका के 18वें अध्याय में एक दृष्टांत है, बड़ा सुंदर सा, बिना खोले भी आप लोगों को आता होगा। आप उसके 10वें और 11वें वचन के पास में जाएंगे तो आपको वहां पर एक फरीसी मिलेगा और वो प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गया और उसके साथ में एक और व्यक्ति है जो प्रार्थना करने के लिए मंदिर के दरवाजे पर आया हुआ है। और ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दोनों प्रार्थना कर रहे हैं। एक व्यक्ति उसमें से बहुत अच्छा है और ये फरीसी बता रहा है परमेश्वर की सारी आशीषों के लिए, वो क्या क्या भलाई के और धार्मिकता के काम कर रहा है वो सब भी बताता है। उसकी प्रार्थना में यहां गलती हो जाती है जब वो बोलता है मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। उसके ऊपर की सारी बातें जो उसने कहा, हो सकता है सारी बातें सच है। सच में वो दशमांश देता है, सच में वो हर संडे चर्च में रहता है, सचमुच में वो उपवास करता है, प्रार्थना करता है, सब कुछ करता है। लेकिन जिस घड़ी उसने बोल दिया ये इसके समान मैं नहीं हूं, मैं ये ऐसा कुकर्मी नहीं हूं, मैं ऐसा बेईमान नहीं हूं, ये चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, ऐसा करके जब उसके मुंह से निकला तो उसने मानो अपने घमंड को स्थान दिया और द्वेष को स्थान दिया। और अपने ही भाई, मतलब चर्च में ही आए थे वो लोग, मंदिर में आए थे दोनों, तो एक ने दूसरे को देख करके ऐसा कर दिया। चर्च में बैठे बैठे कई बार हम लोग भी इस प्रकार की हरकत कर जाते हैं। चर्च में किसी ने, आप बैठे हैं और अचानक कोई बीच में आता है, अभी आया, देर से आते हैं लोग, इन्हें ये इस प्रकार के विचार भी आना बड़े दुख की बात। संभव है उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो गया हो, संभव है रास्ते में एक्सीडेंट हो गया हो, संभव है किसी की मदद करने के लिए रुक गया हो, इसीलिए आज चर्च में थोड़ा देर से घुसा। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं सोचते, सारी बुरी बातें एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। आज मेज में आने से पहले अपने आप को जांचिए, और यदि कोई एक व्यक्ति भी है इस कलीसिया में जिसके साथ में आपका संबंध सीधा नहीं है, तो परमेश्वर बोलता है पहले सीधा करना, बाद में मेरी मेज पर आना। कल भी हमने देखा जब तक हम अपना रिश्ता अपनों के साथ में सीधा नहीं करते हैं, परमेश्वर हमसे लेता नहीं, और आज हम देख रहे हैं देता नहीं। ऐसे धोखे में मत रहना कि मैं यहां करके जो चाहूं जो ले लूं और मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पहला कुरिन्थी और उसके 6वें अध्याय और उसके 7वें 8वें वचन में से भी एक बात बताना चाहूंगा।
कलीसियाओं में आजकल यह भी बहुत दिखता है। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। मसीह लोग ऐसे लोग समझे जाते हैं जो आपस में कभी झगड़ा नहीं करते, बड़े प्रेम से रहने वाले लोग हैं, अपने दुश्मन को माफ करने वाले, दुश्मन को गले लगाने वाले, एक कोई चांटा मार दे तो दूसरा गाल दिखाने वाले। लेकिन पौलुस ने कुरिन्थुस की कलीसिया में क्या देखा कि उनमें आपस में कोर्टबाजी होती है, एक दूसरे पर मुकदमा डाल देते हैं। एक भाई एक दूसरे विश्वासी भाई के ऊपर मुकदमा कर लेता है और वचन कहता है तुम लोग अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं उठा लेते। पहला कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय और 12वें वचन में लिखा है, हम जो चर्च के मेंबर्स हैं हम लोग सब एक देह हैं, जिस प्रकार देह तो एक है और उसमें बहुत अंग हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम लोग सब एक ही देह के हैं, अलग अलग अंग हैं, और इसीलिए मिल करके रहना है, आपस में झगड़े नहीं करना। 21वें वचन में लिखा है, आंख हाथ से नहीं कह सकता मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पांव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। हम सब अलग अलग अंग हैं, अलग अलग हम लोगों के वरदान हैं, हमें मिल करके रहना होगा। ठीक है, तो जांचने में पहला हमने देखा कि परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सीधा कर लें, और दूसरा हमने अभी देखा कि हम लोग आपस में भी एक दूसरे के साथ में अपने रिश्ते को सीधा कर ले। आखिरी पॉइंट बताना चाहता हूं, और यह है कि संसार में, मतलब कि अन्य जातियों के साथ में भी परमेश्वर चाहता है अपना रिश्ता सीधा रखना, उसके बाद ही मेरी मेज पर आना। हमने पहले ये वचन पढ़ लिया और जान लिया है कि अनुचित रीति से हम प्रभु की रोटी को न खाएं और न कटोरे में से पिएं। पहला कुरिन्थी उसके 10वें अध्याय और उसके 21वें वचन में देखें, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। मैं इसलिए चुप हो गया कि मैं सोचा बोलूं कि नहीं बोलूं। उपवास प्रार्थना के दिन हैं हम लोगों के, लेकिन देखिए लोगों ने इसको भी खेल बना करके रखा है। एक भाई मिले और हाथ में थैली है, बाजार से आ रहे हैं, बात हुई और बताया कि ब्रदर 40 दिन का उपवास रखे हैं। अच्छा, ये तो बेहद खुशी की बात है। वैसे तो बताना नहीं चाहिए, परमेश्वर के सामने होना। हाँ हाँ ब्रदर, लेकिन क्या है ना, पहली बार रखा ना ऐसा, 40 दिन का उपवास रखा है। अच्छा, और उसके बाद जब उस थैली की आवाज़ों के कारण मैंने हरकत में कहा, आजकल दूध तो पैकेट में मिलता है, बोतलों में नहीं मिलता। तो उस भाई का कहना था कि ब्रदर लॉकडाउन कब बढ़ जाएगा मालूम नहीं, तो पहले से प्रबंध कर लिया। आपको झूठ लग रहा होगा पर सुनना बड़े ध्यान से। कितना प्रबंध करके रखा हुआ है हमने, प्लानिंग करके रखे हुए हैं हमने कि ये लॉकडाउन अगर बढ़ गया तो मुसीबत हो जाएगी। मेरा उपवास ईस्टर को टूट रहा है बोलता। इस बीच में उन्होंने ये भी बताया था मुझको कि खाने का उपवास नहीं ब्रदर, तो हमको समझा नहीं था कि खाने का उपवास नहीं तो कौन सा उपवास। 2-3 बार बोले खाने का उपवास नहीं, खाने का उपवास नहीं, पर वो बोल नहीं पा रहे थे कि मैंने 40 दिन पीने का उपवास रखा है। मैं बहुत ईमानदारी से 40 दिन नहीं पीऊंगा, हाथ में बोतल लेकर के है, और 1 नहीं 2 नहीं, आपस में खनक रही हैं, तो अंदाज लगाइए कि क्या है। जिस दिन ईस्टर संडे आएगा उपवास टूट जाएगा, और उस दिन दुष्ट आत्माओं के प्याले से पीना शुरू कर देंगे। और आज शायद बैठ करके देख रहे होंगे भाई आप, और याद कर रहे होंगे कि मुझको आपने कहा था मैंने 40 दिन का उपवास किया है,
और बड़ी बेताबी से रुके हैं कि कब ये 40 दिन खत्म हो जाएं और मैं अपने मुंह से प्याला लगाऊं। मैंने आपके लिए यह वचन पढ़ा है, तुम परमेश्वर के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम दोनों के साझी नहीं हो सकते। यदि आज प्रभु भोज में शामिल होने के लिए आपने अपने हाथ में रोटी ली है और दाखरस का प्याला रेडी रखा है, ले सकते हो भाई, लेकिन परमेश्वर ने कहा रिश्ता पहले सीधा करना और उन चीजों को जिसको मैं दुष्ट आत्माओं का प्याला बता रहा हूं, मैं नहीं, बाइबल बोल रही है, इसी क्षण अभी की बात कर रहा हूं, फेंक दे। यदि फेंकेगा तो ही परमेश्वर के अनुग्रह और प्यार के कटोरे से यीशु के लहू को तू देख सकेगा। और यदि ऐसा नहीं करता है तो देख क्या लिखा है, तुम में से कितने बीमार पड़ गए और तुम में से कितने तो मर मिटे। अनुचित रीति से लेना आपको बीमार कर डालेगा, आप हिल नहीं सकेंगे। शैतान यही चाहता है, वो केवल नाश करने के लिए आता है, वो झूठ का पिता है। वो आपको कह रहा होगा बड़ा मजा आएगा, मुंह से लगा के प्याले को देख मजा आएगा, लेकिन वो झूठ का पिता है। वो केवल मारने के लिए आता है, नाश करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है। लेकिन आज क्रूस पर से उस वाणी को सुन कि मैं तुझे जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। आज फिर एक बार परमेश्वर दो ऑप्शन हमारे सामने रख रहा है और हमसे कहता है ये जीवन है, और वो कह रहा है मैं चाहता हूं कि तू जीवन को ले ले, पर उसके लिए आपको उस दूसरे वाले को रिजेक्ट करना होगा। यदि आप अपने आप को जांच करके अशुद्ध पाते हैं, मैं बस अभी ये 2 मिनट की प्रेयर करता हूं, मेरे साथ आप भी अपने आंसू बहा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पवित्र आदमी हूं इसीलिए आज मैं प्रभु भोजन में शरीक हो रहा हूं। कोई पवित्र नहीं, एक भी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब स्वार्थी है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है और वो मेरी दुआ को सुनता है, और मैं जब अपने गुनाहों का इकरार करता हूं वो मुझको क्षमा करता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय कहता है यदि आज भी हम अपने अपराधों को कबूल कर ले, मान ले, तो वो हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए पूरा पूरा प्रेम बहाता है। मेरे प्रियो, थोड़े देर में हम इस मेज में शामिल होंगे जो प्रभु की मेज कहलाती है। लेकिन वचन पर ध्यान दें कि परमेश्वर कह रहा है हमसे कि क्या तू जानता है कि तू क्या खा रहा है और तू क्या पी रहा है। यदि इन 2 प्रश्नों का उत्तर हम दे पाते हैं तो आप सबका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने हारे परमेश्वर, नई वाचा देने वाले परमेश्वर और नई वाचा का लहू भी देने वाले परमेश्वर, आपके एकलौते बेटे यीशु के लिए धन्यवाद। यीशु के क्रूस पर बलिदान के लिए धन्यवाद। यीशु के प्यार के लिए धन्यवाद। फसह के मेमने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, धन्यवाद। आज प्रभु जी, प्रभु भोजन में शामिल होने से पहले मैं अपने आप को आपके साथ में प्रभु रिश्ता सीधा करने के लिए आया हूं। मेरे गुनाहों को माफ कर प्रभु, मेरे दिखावटीपन को खत्म कर, मेरे इस बोलने को कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं कहीं यहूदा के चुंबन ना हो।
और मेरे ऐसे वायदों में कि मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। पतरस वाला धोखा ना हो। हम आपस में प्रभु जी एक दूसरे के साथ में प्रेम से रहने वाले बने। घर घर में प्रेम हो प्रभु जी। एक ही घर के भाई और भाई, भाई और बहन, पति और पत्नी, बच्चे और मां बाप, इनमें भी दीवारें नजर आती है प्रभु, लेकिन आपका वचन कहता है अगर आज तुम अपने इस डिफरेंस को मिटा दो तो मेरे मेज के पास आ जाना। संसार में भी लोगों के साथ में हमने तेरे वचन को नहीं रखा प्रभु। आपका वचन कहता है कि जो इस पापी और व्यभिचारी संसार के सामने मुझसे और मेरे वचनों से लजाएगा, मैं भी उनको अपने पिता के सम्मुख पहचानने से इनकार कर दूंगा। प्रेमी परमेश्वर, आज जबकि सुसमाचार की जरूरत संसार को बेहद ज्यादा है, मुझे अपने ऐसी आत्मा से भर प्यारे प्रभु कि मैं तेरा गवाह बन करके अन्य जातियों के सामने यीशु का नाम लेने वाला बन सकूं। प्रेमी परमेश्वर, अपने झगड़ों को मिटा करके हम सब एक हो जाएं, जैसे आप चाहते हैं और अपनी आज्ञा दी है और नई आज्ञा दी है कि तुम आपस में वैसा प्रेम रखो जैसे मैंने पिता से किया है। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, आज इस मेज में शामिल होने से पहले हम अपने हृदय को आपके सामने लाते हैं, खाली करते हैं और आपके प्रेम से अपने हृदय को भर लेते हैं। प्रभु जी, हमारी इस पश्चाताप की प्रार्थना को ग्रहण करिए, हमारे पापों को क्षमा करिए प्यारे प्रभु जी, और अपने वायदे के अनुसार इन्हें भुला दीजिए प्रभु। आज से हम एक नया गूंधा हुआ आटा बनना चाहते हैं। हम आपके स्वभाव में ढल जाना चाहते हैं। सारा पुराना खमीर हम दूर करते हैं प्रभु, और आज आपकी अखमीरी रोटी को अपने मुंह में लेते हैं। आज आपके लहू को अपने मुंह में लेते हैं और हम स्मरण करते हैं आपके बलिदान को जो आपने हम सबको बचाने के लिए किया है। आपके इस प्रेम भरे निमंत्रण के लिए कि हम आपकी मेज के पास आ सकते हैं, धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनो ग्रहण कर। आमीन।